तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सोचा और अपने दूसरे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर से भी ये बातचीत की, कम से कम ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अगर आप डालें और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत वो कानून बना सके हर स्टेट में वेलफेयर के लिए, तो उन्होंने ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का चैप्टर ऐड किया गया उस वक्त और इसको सर्वसम्मति से लिया गया। ऑन बेस्ड ऑन दिस ये नरेगा स्कीम लाया गया गरीबों के पेट भरने के लिए। जो गरीब काम नहीं कर सकता था और जिस वक्त हार्वेस्ट सीजन होने के बाद लोगों को काम नहीं मिलता था, तब बड़े बड़े जमींदार लोग और अमीर लोग क्या करते थे, गरीबों को अपने घर में कम दाम में इनको काम करवा लेते थे। तब उनको पेट भर खाना भी नहीं मिलता था, काम भी नहीं मिलता था, उनका अश्योर्ड जॉब नहीं है। तब उन्होंने ये यूपीए सरकार ने ये सोचा, मनमोहन सिंह जी ने ये सोचा, सोनिया गांधी जी ने ये सोचा, सोचने के बाद ये बिल आया और ये एक्ट बना। इसका सारे दुनिया में अप्रिसिएशन हुआ। एक ही जगह नहीं, मैं बताता हूं आगे कैसा हुआ, कहां हुआ। तो इसी के साथ सर, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, यानी फूड सिक्योरिटी के लिए बोल रहा हूं, ये आर्टिकल 47 है। तो ऐसे सब आर्टिकल्स जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है उसके आधार पर हम बना रहे हैं। और आज आप वो राइट्स जो दिए गए हैं उन हकूक को, बुनियादी हकूक को छीन ले रहे हैं। और इससे आपका मंशा क्या है? गरीब लोगों को कमजोर करना, उनको एक कुचल देना और उनको स्लेवरी में डालना। जैसा वो हजारों सालों से एक गुलामी में थे, उसी तरीके से फिर से उनको गुलामी में डालने का काम इससे हो रहा है। सर, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये चौहान साहब बैठे हैं, ये तो हमेशा गरीबी की बात करते थे और करते आए हैं, अभी भी करते होंगे, क्योंकि जरा वहां से मध्य प्रदेश से यहाँ आना जरा दूर तो हो गया, लेकिन उनके विचार भी दूर हो गए गरीबों से। तो क्योंकि ये बात मैं बोल रहा हूँ, उनके दिल में भी होगा, ये गरीबों के लिए मनरेगा अच्छा कानून है, मैं जो ला रहा हूं ये ठीक नहीं है। अपने आत्म साक्षी से बोलो, आपको बोलना होगा, क्योंकि जो गलत कानून है, अगर आप लोग तरफदारी नहीं करेंगे, आप अगर उसको मजबूत नहीं करेंगे, फिर कैसा गरीब जिएगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको और मजबूत करने की कोशिश करो, इसको वीक करने का, कमजोर करने का आपके हाथ से नहीं होना, क्योंकि आप हमेशा कमजोर लोगों की बात करते हैं, महिला की बात करते हो, कौन सा लाडली बहना, कौन से स्त्रियों के, हाँ बोल के, और मामा चाचा क्या क्या की नाम उनको मिले उस वक्त, ये सब क्यों मिले? कम से कम लोग मामा मामी ये सभी लोग काम करने के लिए इनके एक प्रेम से वो लोग कहते थे। और इन्हों भी इतना, यानी इनका विशाल हृदय है कि इन्हों, एक बार मैं देखा टीवी में कि एक किसी को पेशाब कुछ उसके मुंह में डाले थे शायद, ट्राइबल आदि, उसको घर बुलाए, टेबल पे कुर्सी पे बिठाए, टावेल से उसके पैर पूछे, पानी डाले, सब कुछ करे, और पानी पीने का एक बाकी था, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया उतना समझा के। तो उसलिए उन्होंने अपना कंपैशन दिखाया, करुणा ये दिखाया। लेकिन ऐसा इंसान, ऐसा मंत्री जो करुणा में और गरीबों के लिए करुणा दिखाते हैं, वो
इस मनरेगा को बर्बाद कर सकते हैं। आपका कोई ना कोई मजबूरी है, वो आप बाहर नहीं निकाल रहे। नहीं तो सर वो हमेशा हंसते रहते हैं और सबके साथ हंसते मिलते हैं, लेकिन अब यहाँ आने के बाद इतना दुखी हो गए, इतना परेशान हो गए, क्योंकि पूरा दिल्ली में आने के बाद एक तो पोल्यूशन है ही है, लेकिन शायद आपके सरकार में बहुत बड़ा पोल्यूशन है। और दूसरी चीज, ये जनता के अधिकार छीन लेने का जो काम कर रहे हैं, आपको कल के दिन ऐसा ही एक समय आएगा जिस ढंग से आप 3 कृषि काले कानून को वापस लिए, तो ऐसा एजिटेशन आपको चाहिए कि लोग आपको गड़बड़ करने से, रास्ते बंद होने से, गोलियां खाने से यही पसंद है। उसी वक्त अगर आप ये करते हैं तो लोग मजबूरन रास्ते पे आएंगे, सड़क पे आएंगे, गोलियां भी खाएंगे, लेकिन इस कानून को सपोर्ट कभी नहीं करेंगे और हम लड़ते रहेंगे। सर मैं एक बात कहूंगा, वो शायरी तो नहीं है, मैं ये बोलूंगा कि ये जो गरीबों को जो सपना दिखा रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। इसीलिए गरीब लोग कह रहे हैं, ए तिरुचि सुनो इधर भी जरा, बुलंद वायदों की बस्तियां लेकर, बुलंद वादों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? बुलंद वादों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? हमें हमारी जमीन दे दो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे? तो हमको हमारा हक दो, बस है, हमारा राइट्स दे दो। हम इसमें जीते हैं, लोग जी रहे हैं, और आप इस चीज को गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको ये एक सुझाव दे रहा हूं कि मनरेगा को पुराने रूप में जारी रखिए और इसको आगे बढ़ाइए, इसको मजबूत करिए, तभी इसको एक विशेष जो स्थान मिलेगा, नहीं तो सभी गरीब लोग बर्बाद हो जाएंगे।